नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद की दबंगई को सुलाने के बाद भी अतीक अहमद का बेटा बाज नहीं आ रहा है। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद ने टशन दिखाने के चलते दबंगई दिखाई, जो उसी को भारी पड़ गई, जिससे बेटा अबान अहमद योगी सरकार के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया। एसआईआर को लेकर भारी बवाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी एसआईआर को लेकर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने अपने पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं को नियुक्त किया है, जो एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। लेकिन अब इस ऐलान के ही कारण अखिलेश यादव एक्सपोज हो गए हैं। तो कैसे फंसे अखिलेश यादव अपने ही चक्रव्यूह में, बताएंगे आपको। रामनगरी में कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। दरअसल जेसीबी के काम के दौरान मस्जिद की मीनार खुद ढह गई, जिससे मुस्लिम समुदाय आक्रामक हो गया। मामला ज्यादा ना बढ़े, इससे इलाका छावनी में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी माहौल गर्मा ही गया। तो क्या कुछ हुआ रामनगरी में, बताएंगे आपको। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है, और इसी कड़ी में लखनऊ के एक पूरे इलाके को धूल धूल कर दिया गया। लेकिन इस एक्शन से हड़कंप मच गया है, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो माफिया अतीक अहमद के बेटे से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की अपराध की दुनिया कभी शांति नहीं होती। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद पुराने माफिया परिवारों की जड़ें गहरी है। अतीक अहमद, जो एक समय प्रयागराज का बाहुबली विधायक रहा, अपनी क्रूरता और संपत्ति के लिए कुख्यात था। लेकिन 2023 में उसके और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद भी उसका परिवार सुर्खियों से दूर नहीं रह पाया। अबान अहमद, जो अभी नाबालिग है, उसने एक शादी समारोह में ऐसा तमाशा किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गया। 2 दिन पहले प्रयागराज के एक शादी समारोह में अबान अहमद को एक 30 सेकंड की रील में कैद किया गया। वीडियो में वो एक काफिले के साथ पहुंचता दिखाई दिया। लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला, उसके चेहरे पर एक अकड़ और साथ में उसके सहयोगी हामजा। लेकिन असली हंगामा बैकग्राउंड म्यूजिक ने मचाया। उसमें धमकी भरे डायलॉग चल रहे थे। डायलॉग में कहा जा रहा था कि सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी। ये लाइन सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये डायलॉग न सिर्फ हिंसक है, बल्कि समाज में भय फैलाने वाले हैं। वीडियो वायरल होते ही धूमनगंज थाने की पुलिस हरकत में आ गई। उन्होंने अबान, उसके सहयोगी हमजा और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो न सिर्फ अपराध की आहट देता है, बल्कि युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का खतरा भी है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि अबान बिना सिक्योरिटी के कैसे घूम रहा था। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो एसआईआर से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एसआईआर प्रक्रिया ने तूफान ला दिया है। वोटर लिस्ट की सफाई का ये अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन विपक्ष इसे अपनी हार का सबक मान रहा है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने 44 वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारियों के रूप में नियुक्त कर दिया। ये नेता एसआईआर की निगरानी करेंगे, लेकिन इस चाल ने ही अखिलेश को उनके अपने चक्रव्यूह में फंसा दिया। एक तरफ वो एसआईआर का विरोध करते हुए बोलते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये दोहरापन जनता की नजरों में उजागर हो रहा है। अखिलेश की इस रणनीति का मकसद साफ है। 2027 के विधानसभा चुनावों में पहले वोट बैंक को बचाना है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसमें शिवपाल यादव को इटावा और बदायूं, अवधेश प्रसाद को अयोध्या, इंद्रजीत सरोज को प्रयागराज और कौशाम्बी रामजी लाल सुमन को आगरा और हाथरस की
जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही नहीं, कुछ नेताओं को 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी बूथ लेवल एजेंट BLA लिस्ट, बूथ इंचार्ज लिस्ट की समीक्षा करेंगे, फॉर्म वितरण, जमा, अपलोड पर नजर रखेंगे और मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे। खास तौर पर दलित और OBC वोटरों के नाम कटने से बचाने का फोकस है। सपा सरपंच राजीव राय ने कहा कि SIR के जरिए पिछड़े दलितों का वोट काटने की साजिश हो रही है। मऊ सदर विधानसभा में करीब 20,000 नाम काटे हैं बिना बूथ नंबर के। अखिलेश और डिंपल यादव ने SIR की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि चुनाव दूर है और शादी यहाँ पास है। लेकिन ये चाल बिहार से सीखी गई गलती है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार ने सिखाया कि SIR जैसी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट साफ हो जाती है और कटे नामों को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। अखिलेश बिहार की विपक्षियों की तरह हारना नहीं चाहते, इससे ये एक्शन लिया गया। SIR को सही तरीके से चलने दें, लेकिन अपनी साइड मजबूत करें। चंद्रशेखर रावण के बाद अखिलेश का ये कदम विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश लगता है, लेकिन दोहरी नीति से विश्वास खो रहा है। क्या ये चक्रव्यूह अखिलेश को फंसाएगा? ये सवाल आने वाले दिनों में जवाब देगा। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो मस्जिद से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरियों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी है जो सामुदायिक सद्भाव को गंभीर चुनौती दे रही है। रामनगरी अयोध्या में JCB के काम के दौरान मस्जिद की मीनार ढह गई। वहीं मिर्जापुर में जामा मस्जिद को रात 2 बजे आग लग गई। ये दोहरी घटनाएं न सिर्फ स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा कर रही है, बल्कि पूरे राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द पर सवाल खड़े कर रही है। कभी न देखे गए इन हादसों ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। इलाके छावनी में तब्दील हो गए हैं और माहौल गर्म हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की घटना की, जो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद शहर के विकास के दौर में एक अनचाही विडंबना साबित हुई। घटना एक व्यस्त इलाके में घटी, जहां JCB सड़क मरम्मत या इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य कर रही थी। चालक की लापरवाही से मशीन का जिप मस्जिद की पुरानी मीनार से टकरा गया और देखते देखते पूरी मीनार धराशायी हो गई। मस्जिद के आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग सदमे में थे। यह मीनार न सिर्फ धार्मिक महत्व की थी, बल्कि दशकों पुरानी स्मृतियों का प्रतीक थी। आक्रोशित लोग नारेबाजी करने लगे, ये साजिश है, हमारे धार्मिक स्थल पर हमला है, ऐसे नारे गूंजने लगे। मामला तूल पकड़ने लगा, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद से संवेदनशील बनी हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी और तनाव बढ़ता चला गया। प्रशासन ने फौरन संभाला। SP सिटी, DIG, DM की टीम मौके पर पहुंची, इलाके को घेर लिया गया। ये घटना अयोध्या के तेज विकास के संदर्भ में आई है। मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि भविष्य में धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मशीनरी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगे। अब बात करते हैं मिर्जापुर की मस्जिद की, जो आग के गोले की तरह फटी और पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। रात करीब 2 बजे जामा मस्जिद को शराब के नशे में धुत 5 नौजवानों ने आग लगा दी। आग लगने के बाद वो मौके से फरार हो गए, लेकिन सुबह होते ही इलाके में हंगामा मच गया। मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़क उठा, नारेबाजी हुई, सड़क जाम हुआ और तनाव चरम पर पहुंच गया। माहौल इतना गर्म हो गया कि दंगे का खतरा मंडराने लगा। मिर्जापुर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। योगी सरकार का मशहूर ऑपरेशन बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश के हर कोने में अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के लिए काल सिद्ध हो चुका है। और इसी कड़ी में लखनऊ में एक और बड़ा एक्शन हुआ, जो पूरे राज्य को संदेश दे गया। गोसाईगंज और सैदपुर इलाके में करीब 100 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध प्लॉटिंग, घरों, दुकानों और अन्य निर्माणों को बुलडोजर की दहाड़ ने धूल में मिला दिया। ये कार्रवाई लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अंजाम दी, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जीता जागता उदाहरण है। यानी कुल मिलाकर लगातार यूपी में एक्शन लिए जा रहे हैं। अब अगला निशाना यूपी का कौन सा कोना होगा, ये देखना अभी बाकी है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।